Hello everyone, I'm Ruby Patel this side and welcome to our channel Empire Trading Academy. एंड गाइज आज हम बात करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी की हम एनालिसिस करने वाले हैं। एंड गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है सारा एनालिसिस मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर्स का फॉरेक्स के अंदर। और साथ ही आप बेल आइकन को जरूर जो है वो प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। सो अभी जो है जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम करते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ पर देखोगे कि गोल्ड जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है अभी तक, तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर, राइट। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी जो है ये बेयरिश है इस टाइम के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करें, राइट, ये ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पर। सो कब से ये ब्रेक कर चुका है, यहीं पर हमें साइन मिल चुका था कि गोल्ड जो है वो बेयरिश डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू कर चुका है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिख रहा है, ठीक है। सो इस ट्रेंड के ऊपर ये कंप्लीटली बेरिश है। सो हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर मार्कअप कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस लेवल को हम मार्क करते हैं जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये लेवल जो कि हमारा हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है, राइट। ये जो लेवल है ये हेड एंड शोल्डर लेवल का नेक लाइन है। अभी अगर बात करें करंट मार्केट जैसे बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, सो यहाँ पर मार्केट का अभी ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फर्स्ट लेवल तो ये हो गया जहां पर अभी मार्केट है। सेकेंड लेवल हमारा हो गया ये जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सो इस लेवल को भी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये लेवल, राइट। सो यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। अगर हम एसएमसी के बेस के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक जो कि एक प्राइस मैग्नेट की तरह काम करता है, राइट। सो बट अभी ये इससे काफी दूर है। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो डेली के अंदर वो ऑलरेडी बेयरिश है। ये हो गया हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम जो है ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल, और रेजिस्टेंस की तरह ये मार्केट के लिए काम करेगा। और सपोर्ट लेवल हो गया ये वाली ट्रेंड लाइन, लाइक दिस। सो अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आप देख रहे हो कि मार्केट इसी बेयरिश चैनल के अंदर ही घूम रहा है काफी टाइम से, है ना, जुलाई से लेकर के। सो ये हमारा अब एक जोन आ चुका है, और जीबीपी यूएसडी के अंदर हम सेल ट्रेड ही लेंगे बिकॉज मार्केट जो है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बेयरिश है, राइट। सो ये एक पैरेलल चैनल हमारे पास आ चुका है जिसके अंदर मार्केट जो है इसी जोन के अंदर है। और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो इसे हम मार्क कर लेते हैं हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। सो यहाँ पर इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं जो कि प्राइस के लिए ये लेवल एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद में ये हो गया हमारा
एक लेवल, राइट, जहां पर मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, अभी ये लेवल काम करेगा मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह। और प्रीवियस लेवल्स को भी अगर हम मार्क करना चाहे कर लेते हैं मार्क, ये रहा, इस लेवल को हम कर लेते हैं मार्क। सो ये हमने मार्क कर लिए है सारे लेवल्स, और हम जो है सेल ट्रेड के अंदर ही है यहाँ पर मार्केट। यहाँ पर अगर आप देखोगे हाई लो, ठीक है, उसके बाद में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पर अभी मार्केट नीचे जा रहा है। हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो कुछ इस टाइप का आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट जो है हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया, इस नेक लाइन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये अगर हम कल की बात करें तो इमीडिएट यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट भी किया था इस जोन को, ये जो विक आई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता था। दूसरा, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, हम अपना ईएमए भी लगा देते हैं, 50 ईएमए, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो है जीबीपी यूएसडी का सेल का ट्रेड बना था, जो कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दिया था यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के सेल का। सो यहाँ पर कौन सा क्या कॉन्फ्लुएंस मिला है, सबसे पहले तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी ब्रेकआउट है। ओवरऑल मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस ईएमए का भी यहाँ पर जो है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग बनाया, एज यू कैन सी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। सो हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को किया था एग्जीक्यूट यहाँ पर इस कैंडल पे, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहा, ये रहा। यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस, और ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर सेकंड टारगेट, ठीक है। अगर हम एसएल को रिफाइन करना चाहते हैं, बेरिश एनगल्फिंग अगर हमें मिल चुका है, तो हम अपने एसएल को यहाँ पर लगा सकते हैं इस ईएमए से जस्ट ऊपर, राइट। तो फर्स्ट टारगेट एक तो हमारा यही लेवल हो गया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। कौन सा लेवल है ये, 1.23987। तो ये हमारा फर्स्ट TP1 है, और सेकंड टीपी हो गया अप्रोक्स यहाँ पर, ठीक है। ये अभी जो है ये रनिंग ट्रेड हो गया जीबीपी यूएसडी के अंदर। सो जीबीपी यूएसडी के अंदर हम सेल का ट्रेड ही लेंगे, कभी भी हमें अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है, राइट। सो अभी मार्केट कंप्लीटली बेयरिश ही चल रहा है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें चले, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो गया था इसी टाइम के ऊपर, जब यहाँ पर सो ऊपर और कोई जो है वो वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी मिटिगेट हो चुका है। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर अगर हम चले, सो जब प्राइस रिट्रेस कर रहा था, सो यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमें सिग्नल मिल गया है, यहाँ पर भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी, और हम यहाँ पर अपना सेल का ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल के ऊपर जब इसने एनगल्फिंग कैंडल बनाया। सो ये है एनालिसिस जीबीपी यूएसडी का। नेक्स्ट हम एनालिसिस कर लेते हैं गोल्ड का, DXY का। सो हम चलते हैं DXY का एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज यूरो यूएसडी एंड DXY एक दूसरे से को रिलेटेड है, राइट। सो DXY, DXY का दूसरा ब्रोकर का हम सिलेक्ट कर लेते हैं पेयर। इसमें तो ऑलरेडी एनालिसिस हाँ की हुई है, मेरी एनालिसिस चलिए
इसी में हम यहाँ पर ही एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे कि पहले जो है DXY बेरिश था, बट इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें, सो अगर यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं, जो कि हमारा एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, दिस वन, ठीक है। सो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे था मार्केट, बेरिश ट्रेंड के अंदर था, बट मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। सो अभी हम DXY के अंदर फुली बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे वन टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टाइम के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया। फिर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने भी आया, राइट। सो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है। सो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो हम यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। एक पैरेलल चैनल के अंदर ही मार्केट घूम रहा है ऊपर डायरेक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। या अब इन लाइंस को अच्छे से हम यहाँ पर सेकेंड टच, यस, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, राइट। सो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। यहाँ पर अगर हम देखें, या सो ये हो गया बुलिश पैरेलल चैनल। और इस ये जो ट्रेंड लाइन है उसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, राइट। सो अभी ये हमारा मेन, ये हमारा चैनल है, इसी चैनल के अंदर ही हम ट्रेड लेंगे, राइट। सो ये यहाँ पर बुलिश पैरेलल चैनल है। सो यहाँ पर हम हमेशा बाय का ट्रेड ही देखेंगे, बिकॉज मार्केट जो है अपने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कंप्लीटली बुलिश है। सो यहाँ पर ये एक हमारा लेवल बनता है, राइट। सो मार्केट ने कल CPI था, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल दी, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि शो करता है कि मार्केट अभी फुली बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। और ये इसका हो गया सपोर्ट लेवल। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट अगर ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनाता है तो मार्केट यहाँ पर इस जोन को रिटेस्ट करने आए, और हो सकता है कि यहीं से डायरेक्ट मार्केट ऊपर चले जाए। वो हम एनालिसिस करेंगे अपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। सो अभी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सारे टाइम फ्रेम के अंदर हम DXY के अंदर बुलिश है, तो हम ओनली बाय का ट्रेड ही फाइंड आउट करेंगे। एंड DXY के एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदर जो USD के कोड करेंसी पेयर्स हैं, सो उनसे कोरिलेशन के अंदर है, राइट। सो यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने में ओनली 4 मिनट्स का टाइम है। अगर ये क्लोज हो जाती है बुलिश, सो यहाँ पर मार्केट इट मींस कि अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये क्या हो गया, दिस लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम मार्क करें, अगर मार्केट जो डीपली रिट्रेस करता है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर आ सकता है 104.421, बट जिस हिसाब से बुलिश है लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ तक आएगा। सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पर भी हमारी जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। सो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो लेट्स सी, यहाँ पर मार्केट ने बनाया था डबल टॉप, और जब भी डबल टॉप बनता है ये नेकलाइन होता है, जितना इसका लेंथ होता है अप्रोक्स उतना ही मार्केट नीचे की तरफ जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें,
इसका लेंथ हम देखते हैं नेकलाइन तक कितना है। अब इसको एग्जैक्ट हम यहाँ पर रख लेते हैं और ये हमारा हो जाता है टारगेट। सो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट इसी यहीं तक मार्केट आया है। सो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड था इस बेरिश एनगल्फिंग पे, जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया था DXY के अंदर। ठीक है। सो एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, यहाँ पर लेट्स सी अगर प्राइस अभी बुलिश ये कैंडल क्लोज हो जाती है इस जोन के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हमारा होगा टारगेट 105.044, राइट। ये है हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल, अगर यहाँ पर मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग कर देती है तो। ठीक है। सो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। मैं लिख भी देती हूँ अगर नहीं समझ आया। 105.053। ठीक है। ये आपका रहने वाला है फर्स्ट टारगेट। जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो आई थिंक सो मार्केट जा चुका होगा, राइट। सो ये लेवल आपका होने वाला है फर्स्ट टीपी। अभी 2 मिनट्स ही रह चुके हैं, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा DXY का। DXY को हमने देख लिया कि मार्केट अपना जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अब हम चलते हैं यूरो USD की तरफ। यूरो USD DXY के बिल्कुल अपोजिट है, कोरिलेशन के अंदर है। DXY ऊपर जाएगा, यूरो USD नीचे जाएगा। यूरो USD को अब हम देख लेते हैं। यूरो DXY को देखा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यूरो USD नीचे की तरफ, राइट। सो यहाँ पर सेम अगर हम देखें, अभी यहाँ पर मार्केट जो है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा, ये बेरिश ट्रेंड के अंदर हो जाएगा। फिलहाल के टाइम के ऊपर भी अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट अभी जो है वो बेरिश जोन के अंदर ही है। सो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, सो यहाँ पर भी मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अपने लेवल को ड्रॉ करें, सो यहाँ पर इस सपोर्ट को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, हम बेयरिश ट्रेंड के अंदर हैं, राइट। अगर हम इंपॉर्टेंट एरियाज को यहाँ पर मार्क करें, यहाँ पर अभी जो है मार्केट बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के पास ही है, और सेकंड सपोर्ट लेवल ये वाला लेवल हो गया। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, ऑलरेडी मिटिगेटेड है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑलरेडी मिटिगेटेड है, या सो यहाँ पर हम अपने जोन को मार्क कर लेते हैं सपोर्ट एरिया। सो ये जो है ये सपोर्ट एरिया है फर्स्ट, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है डाउन साइड की तरफ। अब सेकंड अगर हम एरिया देखें जो सपोर्ट लेवल है, वो है ये एरिया, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है DXY के लिए। ठीक है। सो यूरो USD डाउन ट्रेंड के अंदर है अपने हायर टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम ओनली सेल का ट्रेड ही लेंगे यूरो USD के अंदर एंड GBP USD के अंदर भी, राइट। सो यहाँ पर हम अपना ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर DXY के अंदर हमने देखा कि बुलिश चैनल के अंदर है, तो यहाँ पर मार्केट अपने बेरिश चैनल के अंदर है, पैरेलल चैनल। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम चलते हैं, सो कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। इसी जोन के अंदर मार्केट जो है, राइट। सो यहाँ पर हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को अगर मार्कअप करें, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था।
सो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, बट अभी नहीं, बिकॉज अभी जो है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर ये बना रहा था बेरिश फ्लैग, चार्ट पैटर्न के अंदर आपने पढ़ा होगा। सो ये रहा पैरेलल चैनल, यहाँ पर इसने बनाया बेरिश फ्लैग, राइट। और मार्केट ने नीचे की तरफ अपना ब्रेकआउट दे दिया। बेरिश फ्लैग के अंदर हम क्या देखते हैं, पोल का लेंथ ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। सो यहाँ पर हमारा ट्रेड जब इसने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया था, तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, देखते हैं ट्रेड को, या सीपीआई के टाइम के ऊपर। कल जब सीपीआई था तब एकदम से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आया, मार्केट ने यहाँ पर जो है टाइम ही नहीं दिया रीटेस्ट का। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, लेट्स सी। हम आ चुके हैं 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, या सो यहाँ पर जैसे ही एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते थे, राइट। बट एसएल काफी बड़ा हो जाता है इस केस के अंदर। दूसरा ट्रेड ये पता कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जब मार्केट यहाँ तक आया, फिर जब इस लेवल को रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड बना सकते थे, ले सकते थे। सो इस टाइम के अंदर ऑलरेडी यूरो यूएसडी अपने डाउन साइड की तरफ आ चुका है। सो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। अगर आप इस लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो तो 1.06451, एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये, अगर आप कर रहे हो स्कैल्पिंग तो। सो गाइज, हमने डिस्कस कर लिया है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। तो हमने देखा कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो हम अपना फाइंड आउट करेंगे ओनली सेल का ट्रेड ही दोनों के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी फेवरेट पेयर के ऊपर एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर बनाऊंगी। सो यहाँ पर इस सेशन को यहीं पे समराइज करते हैं। यूरो यूएसडी जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, जिसके अंदर हम अपना सेल का ट्रेड ही लेंगे। जीबीपी यूएसडी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, और डीएक्सवाई अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। ओके, बाय। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।